तो फ्रेंड्स, पटना लॉ कॉलेज का जो क्वेश्चन था वो हम लोगों के पास आ चुका है। जो एलएलबी में पूछे गए प्रश्न थे, जो इस बार पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। अपना मिला लीजिए और देख लीजिए आपका कितना सही हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, चांगला दर्रा भारत के किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो लेह, प्योंग, तशो को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। मुगल काल में तीर्थ का अर्थ क्या होता है? तो मुगल काल में जो तीर्थ का अर्थ होता है वो पवित्र धार्मिक स्थल होता है। इसी मंत्री को कहा जाता था तीर्थ। इसमें क्वेश्चन में ये था कि मंत्री को तीर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों ने किस पेशवा के समय मराठा शासन का अंत किया था? तो मराठा शासन का अंत जो हुआ था वो बाजीराव द्वितीय के समय हुआ था। ये आप लोग ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो इस बार का बहुत हार्ड आया था पटना लॉ कॉलेज का। तो जो भी 3 इयर्स वाला में एडमिशन ले रहे थे उनको तो पता ही होगा, क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड था और क्वेश्चन पेपर वायरल भी हो गया था। तो मैंने कहीं कहीं से जुगाड़ करके ये सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप लोग मिलाइए और देखिए कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीवीसी का निर्माण किस प्रकार के बहुलकीकरण के कारण होता है? तो ये संयोजन के कारण होता है। जिसमें उसमें जो था पॉलीविनाइल वाला, तो उसमें संघनन भी हो सकता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन का मिसमैच हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोक्रोमिक में किसका उपयोग होता है? तो फोटोक्रोमिक में जो है सिल्वर हेलाइड का प्रयोग होता है। सिल्वर हेलाइड AgO3 करके ऐसे कुछ ऑप्शन में था, वो होता है उसका आंसर सिल्वर हेलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा। जो नए देख रहे हैं वो भी श्योर हो जाएं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो ये साइंस का पहले ही क्वेश्चन में था, जो दिए होंगे उनको पता होगा कि 40 क्वेश्चंस साइंस का दे दिया। हर बार ये यूनिवर्सिटी जो है पटना यूनिवर्सिटी खेला करती है और इस बार भी इसने साइंस के 40 क्वेश्चन देकर खेला कर दिया है और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो ये अगस्त्यमाला, ये बहुत सारे स्टूडेंट का गलती हो गया था। केरल तमिलनाडु होगा इसका आंसर। केरल और तमिलनाडु। जो बच्चे बोल रहे थे पेपर लीक, तो हाँ भाई, पेपर लीक 12/2 में हुआ था। 12/2 में जब जैमर ऑफ हुआ था, तो जैमर ऑफ होने के बाद कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया था, अपने फ़ोन से पेपर को भेजा और जब वापस से जैमर ऑन किया गया तब पता लगा कि 12:20 के आसपास उन लोगों को जो है आंसर भेजने का कोशिश किया गया, लेकिन जैमर तो ऑन हो गया था, तो वो लोग आंसर उनको नहीं भेज पाए, जिस कारण पेपर जो है कैंसिल नहीं किया गया। ये कॉलेज प्रशासन का कहना है कि आंसर पहुंच ही नहीं पाया। क्वेश्चन इधर से भेजा गया लेकिन उधर से आंसर नहीं आ पाया। जाहिर सी बात है 20 मिनट में कितना ही क्वेश्चन कोई सॉल्व करके भेज देगा, वो भी एक एक पन्ने का एक क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। मेरियाना गर्त किस महासागर में है? तो मेरियाना गर्त किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो सतही तापमान पर। ये ऐसा था कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसका तापमान पर निर्भर करता है। जैसा तापमान रहेगा वैसा ही आपको तारा दिखाई देगा। बहुत सारे बोल रहे हैं कि मेरे कॉलेज में, तो देखो भाई, जेपी कॉलेज जिसका था वहाँ पे थोड़ा सा सुने हैं जो लीक हुआ है। बाकी मगध महिला कॉलेज, वहाँ तो एग्ज़ाम अच्छे से हुआ था। मगध महिला कॉलेज हाँ, लेकिन कोई भी वहाँ पे आईडी कार्ड वगैरह तो चेक कर नहीं रहा था, सीधे अंदर ले रहा था। हम भी गए थे, हम भी देखे हुए हैं। उष्मागति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो उष्मागति का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, चाल कैसी राशि है? तो चाल हमेशा याद रखिएगा, चाल जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में कॉपी है, जैसा एग्जाम में था वैसा ही है, मिला लो अपना, जिसका जितना सही हो अपना देख लो। सूर्यवंश का औसत कार्यकाल कितना था? तो वैसे तो 15 वर्ष होगा, ये इसमें 11 दिया है लेकिन आंसर में 15 वर्ष था, तो ये 15 वर्ष होगा सूर्यवंश। सबसे कम इसी का होगा, सूर्यवंश का। सूर्य नहीं, सूर्यवंश था, सूर्यवंश का कार्यकाल था ये।
दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनाया था? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर बिमल शाह ने बनवाया था, लेकिन उसमें एक तेजपाल और अथी करके होगा, महिपाल करके, तो तेजपाल वाला आंसर हो जाता, शायद सी होगा। जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे वो मेरे बातों को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंट का सही सिनोनिम क्या है? तो प्रिवेंट नहीं था, इसका तो स्टॉप होगा, लेकिन प्रूडेंट था, PRUDENT। प्रूडेंट का मतलब होता है इमोशनल बोल सकते हो। ऑप्शन में तो था ऐसे करके कुछ, रेकलेस था, इमोशन था, ऐसे ही कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए, एलिविएट का सिनोनिम। तो एलिविएट का सिनोनिम जो हो जाएगा वो रिलीव हो जाएगा। चौथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये भारत अफ्रीका का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, फोर्थ ऐसे करके था, फोर्थ इंडियन और अफ्रीकन कहाँ पे हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2026 में पद्मश्री से सम्मानित क्रिकेटर कौन है? तो ये तो सबको पता होगा, रोहित शर्मा को प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो दिया गया था वो पद्मश्री का अवार्ड था। ये याद रखिएगा, ये जिसका आया होगा, जो बच्चे दिए होंगे एग्जाम उनको पता होगा कि क्वेश्चन आया था, सारे ही क्वेश्चन आए थे, अपना मिला लो जिसको जितना नंबर आएगा। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पराग कणों के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहते हैं। ये साइंस वाले चैप्टर में था। सबसे ज़्यादा तो साइंस ने ही बच्चों को डिस्टर्ब पॉइंट किया, क्योंकि साइंस में बच्चों को लग रहा था 10 से 15 क्वेश्चन था, लेकिन साइंस का जो क्वेश्चन था वो 40 क्वेश्चन था। रीजनिंग का क्वेश्चन जो था वो आपको 10 रीजनिंग का क्वेश्चन था। उसके बाद आपको पॉलिटी से जो था, पॉलिटी से आपको 25 क्वेश्चन था, और करंट अफेयर्स और इधर 20 क्वेश्चन था, और आपको जो है फिर और ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चंस थे। तो ये सारे क्वेश्चन रहे जो मिला जुला के हमको लगभग कितना 26 के आसपास मेरे पास आए हुए थे। तो 26 क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस करवा दिया। आप लोगों का जितना सही हुआ कमेंट में बताएं। अगर और क्वेश्चन जुगाड़ होता है तो मैं और देख लूँगा, अगर हो पाता है तो मैं उसका भी करवा दूँगा। देख लो अपना कितना 26 में से कितना सही हुआ है, बाकी जिसका जो हो, और देखो क्या होता है लिख का। अगर कॉलेज प्रशासन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करती है तो देखो, अगर एग्ज़ाम वैसे तो 20 मिनट का टाइम मिला था, तो 20 मिनट में सॉल्व करके और आंसर कर देना, ये ऐसे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखो अब क्या होता है। पटना लॉ कॉलेज है, जबकि इस बार तो पेपर लीक पे बिल भी बन चुका है कि 10 साल का सज़ा और 10 करोड़ रुपया जुर्माना, फिर भी बिहार ऐसा है जो हो ही जाता है। अब क्या कर सकते हैं, देखो होप मत खो, बाकी जो हो देखते हैं, जहाँ तक जो हो पाए करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।